तो नमस्कार दोस्तों। अब हम हरियाणा जीके से संबंधित हिंदी भाषा का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा था अभी तक हमने देखा था कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। इन्हीं 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी है ये? भारोपीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, सेमेटिक, सेमोटिक, हेमोटिक, सेमेटिक, होमेटिक, आग्नेय, आग्नेय, दूसरी कौन सी, सातवीं कौन सी थी? यूराल, लाल, टाइक, बाटू, अमेरिकी रेड इंडियन, रेड इंडियन, काकेशस, सुडानी, बुशमैन। ये 13 प्रकार की भाषा परिवार में विभाजित किया था। किसने किया था? डॉक्टर भोला नाथ तिवारी। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, ये 4 प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। 75%, 25%, 0.3%, 1.7% ये भाषाएं भारत में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी भाषा किस परिवार का हिस्सा है? हिंदी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हम ये कर चुके हैं और इसका हमने संवैधानिक हिंदी भाषा को समझने से पहले हमने किन किन चीजों को समझा था? पहले बोली, उपभाषा, लिपि। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, लिपि 5 प्रकार की होती है: देवनागरी, रोमन लिपि, उर्दू, अरबी, उर्दू, पंजाबी, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी। 5 प्रकार की लिपि होती है। तो हमने इसे देखा था। हिंदी भाषा की 18 बोलियां, 5 उपभाषा है। ठीक है, हमने ये भी हम कर चुके हैं और इसका हमने संवैधानिक महत्व भी देख लिया था। संवैधानिक 8वीं अनुसूची। ठीक है, अनुच्छेद 343, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, और राजभाषा अधिनियम 1959 ये भी हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने फिर लास्ट टॉपिक कहाँ छोड़ा था? भाषा के अंग, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहां तक हम देख चुके हैं दोस्तों। अब हम करेंगे वर्ण।
ठीक है। भाषा का पहला जो टॉपिक है, भाषा का भाषा की जो चार अंग है, वर्ण, शब्द, पद। हम करेंगे वर्ण। वर्ण से संबंधित सभी टॉपिकों को हम एक साथ करके, जैसे वर्ण को साथ साथ पढ़ेंगे, वर्ण के साथ जिस संबंधित जो टॉपिक होंगे वो साथ साथ कर लेंगे, शब्द के साथ जो टॉपिक होंगे वो शब्द वो कर लेंगे, पद के साथ होंगे, ऐसे ही वाक्य के साथ जो जो टॉपिक होंगे वो साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो हम भाषा के चार अंग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एजर कर रहा हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्ण। ठीक है, वर्ण होते क्या है? देखो दोस्तों, हम दोस्तों, ये हम पहले हमने ये हमने हमारे जब हम स्टार्टिंग में, जब हम स्कूल में गए थे तो हमने वहां पर इन चीजों के बारे में देखा था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इससे संबंध यही आपको इसमें पढ़ाऊंगा भाई, किसको क्या क्या कहा जाता है, किसको कैसे कैसे देखा जाता है। तो हम इसी विषय के ऊपर हम काम करेंगे, इसी टॉपिक पे हम काम करेंगे, वर्ण। तो दोस्तों देखते हैं वर्ण होते क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, दूसरा, जिस वह ध्वनि, भाषा की वह ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सके, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्वर, व्यंजन। ठीक है, स्वर को स्वर को चार भागों में डिवाइड किया जाता है, हर्षव, दीर्घ, संयुक्त और लुप्त, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं हर्षव स्वर को। ठीक है दोस्तों, हर्षव स्वर को। ठीक है, हम देखते हैं हर्षव स्वर को।
हर्षव स्वर को। ठीक है, देखो दोस्तों, हर्षव स्वर को पहले तो हम देखते स्वर होते क्या है, इसको देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के मुख से निकले, मुख से निकले, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के निकले वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे संख्या में कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ये संख्या में कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, अब हम इनमें देखते हैं इनमें कौन कौन से हर्षव स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके करते हैं टाइप। हर्षव स्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगे वे क्या कहलाते हैं? हर्षव स्वर। जैसे ए, ई, उ, री। ठीक है, इनमें क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। यह संख्या में 4 होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। इन्हें किन किन नाम से जाना जाता है? इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? एक मात्रिक, एक मात्रिक, दूसरा लघु, ठीक है, एक मात्रिक लघु स्वर भी कहा जाता है, तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका दृक् स्वर। दृक् स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वह क्या कहलाता है? दृक् स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वह क्या कहलाते हैं? दृक् स्वर कहलाते हैं। दृक् स्वर में यह संख्या में 7 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में 7 प्रकार के होते हैं। यह संख्या में 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें द्विमात्रिक, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट।
देखते हैं थर्ड पार्ट, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, स्वर। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसके संयुक्त स्वर। देखो दोस्तों, ये क्या है सर दोस्तों, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ये किसके स्वर से मेल, दो, ये कैसे बनते हैं, दो स्वर के मेल से बनते हैं। जैसे देखते हैं, ए प्लस में, कौन सा, ए प्लस में ए, क्या बना, ए। ठीक है दोस्तों, ए प्लस में ई, क्या बना, ए। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में चार प्रकार के होते हैं। जैसे ए, आई, औ, ओ। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में कितने होते हैं, संख्या में चार प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इन्हें संध्या स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें संध्या स्वर भी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कैसे कैसे ये बनते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, जैसे ए कैसे कैसे बनता है। ठीक है, ए प्लस में ई। ठीक है, ए प्लस में ई। दूसरा, ए प्लस में ई, तब भी ये बनेगा। ठीक है, आ प्लस में ई, तब भी ए बनेगा। आ प्लस में ई, तब भी ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तुम पहले ये जानते होगे, लेकिन अब अगर नहीं जानते हो तो अब अच्छे से समझ लो। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं हम ए कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ए प्लस में ए, क्या बना, ए। ठीक है दोस्तों, आई बना दोस्तों, आई। अब देखो, आ प्लस में ए, क्या बना दोस्तों, आई। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, ओ। ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बना, दो स्वर के मेल से। जैसे ए प्लस में ऊ। ठीक है दोस्तों, आ, ए प्लस में ऊ, या आ प्लस में ऊ, या आ प्लस में ऊ। ठीक है दोस्तों, ऐसे इनका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखते औ कैसे बनता है। ए प्लस में ओ, या आ प्लस में ओ। ठीक है दोस्तों, ऐसे इन स्विफ्ट स्वरों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों तुम ये देख सकते हो, नोट्स बना लेना दोस्तों साथ साथ, ताकि तुम्हें जब एग्जाम हो, शॉर्ट रिवीजन करना हो, तो अच्छे से आप कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इन तीनों स्वरों के बारे में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझो। और हम जो प्लुप्त है, कौन सा था वो, एक प्लुप्त है, प्लुप्त कुछ ऐसा स्वर था, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, स्वर क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे स्वर बनते हैं। ठीक है, संख्या में 11 प्रकार के हैं, 4 हर्षव है, 7 दीर्घ है, संयुक्त 4 है, जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।